हसन बिन अली बिन अबी तालिब 15 रमज़ान 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर सहन अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाह व खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाह में तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा के लिए इमाम हसन रज़ियल्लाह की आमद बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि जब मक्का मुकर्रमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यके बाद दीगरे रहलत फरमाते रहे तो मुशरिकीन ताने देते और आपको बड़ा सदमा पहुंचता। मुशरिकीन को जवाब के लिए कुरान मजीद में सूरतुल कौसर नाजिल हुई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई है कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मकतूल नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होगा। दुनिया में हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से है, लेकिन कायनात की अशरफ तरीन हस्ती सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का ज़रिया उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाह यानी इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाह को करार दिया गया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाह और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ होता है, सिवाय औलाद फ़ातिमा रज़ियल्लाह के। मैं ही उनका नसब हूँ और मैं ही उनका बाप हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाह से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर नसब मुनक़ता हो जाएगा, सिवाय मेरे नसब यानी औलाद फ़ातिमा और रिश्ते के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के सामने इमाम हसन को अपनी गोद में बिठाकर फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और करीब है कि अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े गुरोहों में सुलह करा दे। सही बुखारी। ये पेशिनगोई बाद में हर्फ बहर्फ पूरी हुई। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो अहले इराक़ ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और आप खलीफा मुकर्रर हुए। दूसरी तरफ अमीर मुआविया शाम में अपनी हुकूमत कायम किए हुए थे। दोनों जानिब जंग की फ़िज़ा बन रही थी और उम्मत खाना जंगी के दहाने पर खड़ी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फितना खून रेज़ी को ख़त्म करने के लिए सुलह का फ़ैसला किया। आपने खुतबे में फ़रमाया, मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं फितना को ख़त्म करूं, इसीलिए मैंने आज सुलह की तरफ हाथ बढ़ाया है। अगर खिलाफत का हक़ मुआविया का था तो उसे मिल गया, और अगर मेरा था तो मैंने उम्मत मोहम्मद की इस्लाह के लिए अपना हक़ कुर्बान किया। यूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। एतराज़ और जवाब। जब आप मिंबर से नीचे उतरे तो एक शख्स ने एतराज़ करते हुए कहा, ए मुसलमानों का मुंह काला करने वाले, तूने मुआविया के साथ बात करके मालो दौलत उसके हवाले कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी उमैया की हुकूमत दिखा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बनी उमैया आपके मिंबर पर यके बाद दीगरे बड़ी मुश्किल से चढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल कौसर और सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई। 1000 महीने से मुराद बनी उमैया की हुकूमत है। रावी कहता है कि हमने बनु उमैया की हुकूमत के बरस शुमार किए तो वो पूरे 1000 महीने निकले। जब खिलाफत अमीर मुआविया को मिली तो उसने कहा, ए हसन, तूने वो बहादुराना काम किया है जो किसी और से मुमकिन न था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत और सुलह से ये बात वाज़ेह होती है कि आपने अपनी ज़ात और इक़्तिदार की ख्वाहिश को उम्मत मुस्लिमा की वादत और अमन पर कुर्बान कर दिया। अगर आप चाहते तो जंग जारी रहती, हज़ारों मुसलमानों का खून बहता और उम्मत हमेशा के लिए टुकड़ों में बँट जाती। लेकिन आपने अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सुलह को तरजीह दी और उम्मत को खून रेज़ी से बचा लिया। ये सुलह दरअसल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अजीम बसीरत, कुर्बानी और हिल्म की अलामत है। आपका ये अमल रहती दुनिया तक इस बात का सबूत रहेगा कि हकीकी क़ियादत वही है जो अपनी ख्वाहिश को छोड़कर उम्मत की भलाई और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हसन के बारे में ये पेशगोई कि मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। सही बुखारी ऐन हकीकत साबित हुई।
یوں امام حسن علیہ السلام کا کردار تاریخ میں ہمیشہ امام صلح کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور ان پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل بیت کی اس عظیم روایت کے امین تھے جس کا مقصد امت کو جوڑنا اور اسلام کو بچانا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔